भाई ये जो दिवाली की वो फुलझड़ी बची पड़ी है, थैले में रख के ले जाए इसको। राधे राधे। बिल्ली को थैले में रख के ले जाए, बाहर छोड़ दियो। गई दी है, गई 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 गई। देखो गाइस, अब इसका इतना चूरा चूरा सा हो जाएगा, बुरादा सा ये सारे में। क्या प्रिंकल्स? चल ठीक है ना, बन रहे अंग्रेज बालक। तो गाइस मैं तो उबाले हैं आलू, और इनको निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। और ये बथुआ मैंने जो पहले दिन में ही उबाल कर रख लिया था, मतलब उबाल कर अच्छे से साफ करके धोकर अच्छे से इसको उबाल लिया है। और अब मैंने आलू उबाले हैं। पहले दिमाग में मतलब पहले यही था कि अभी बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आलू नहीं उबाले थे इसके साथ। और ये मैंने पहले से उबाल के रख लिया था ना, फिर खराब होने का डर रहता है। तो आलू फिर अब यही डिसाइड हुआ है कि यही बनेगा। एक तो जलती ना ढंग से सारी, पर एक जलते ही सारी जल जाएंगी फिर। चल अब तू उसको चूरा मत कर, फिर तेरी नहीं चलेंगी, सील जाएंगी सारी। गाइस मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाती, एक तो फोन फ्री नहीं रहता। फोन फ्री रहे तो ये बच्चे नहीं बना देते। हाँ और क्या, सील जाती है ये, और सिलती नहीं है। हाँ देख रही है, ठंडे होंगे ना गाइस, जिसमें मैं हरी मिर्च वगैरह पीस लूँ। हाँ तो वो तूने ढंग से नहीं देखा, ऊपर से डाली नीचे से निकल के डब्बे में से, उसमें से ऐसे मम्मी। हाँ खाना होता है ना, ऊपर से डाला नीचे से लिया। शट अप। तेरी मुरली की धुन सुन के बरसात से सिलपट्टा निकाल लेते हैं उस कोने में से जरा हम, और इसको धो लेते हैं बहुत अच्छे से। रॉकेट के साइड में चारों तरफ फुलझड़ियां लगा दी। अच्छा फिर जला दिया। अच्छा नीचे भाई, चलो हो गया, शांत हो जाओ। मार दूंगी, शोर मचा रहा है, चिल्ला रहा है। गाइस कैसा बच्चा है। तो गाइस बच्चे तो बिल्कुल नहीं थकते, शोर मचाते मचाते हम सुनते सुनते थक जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है और कुछ बच्चों के स्कूल खुल भी गए हैं और कुछ बच्चों के स्कूल अभी खुलने बाकी हैं। आप साबुन तो वो भी ले सकते हैं, मैं वही ले रही हूँ। तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो बच्चे बहुत ध्यान से और अपने आप को पैक करके अच्छे से जाएं, और जो बच्चे घर पे हैं वो भी अपना ध्यान रखें। स्कूल खुलने वाले अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा करें और ध्यान रखें अपना। इस टाइम लापरवाही हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम लापरवाही करना बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं। तो सर्दी के मज़े लेते रहें। बाहर से तौलिए उतार ले अपने भी और उसके भी, वो उसके क्या डैडी जी का भी होगा। मेरा चाप अपने स्वाद के अनुसार जितनी आप खाते हैं, मैं जितनी खाती हूँ मैंने ले ली है। 10 से 12 मिर्च हैं, इतनी बड़ी बड़ी सारी, इतनी बड़ी बड़ी जैसे आपने देख ली। और ये पीछे सभी की आवाज़ आ रही है। बस इनके डंठल मैंने तोड़ लिए हैं, इस तरीके से तोड़ कर बस इन्हें पीस लूँगी और फिर उसके बाद आटा गूंद लूँगी। उससे क्या ना, मिर्च के हाथ में जो भी होंगे ना वो आटे में, और जो 2-4 बर्तन है ना, मैं सिर्फ चाय छोड़ रखे हैं मैंने, चाय नाश्ते के शाम के। तो जो हाथों में मिर्ची लगी होगी ना, तो वो बर्तन धोने से और आटा गूंदने से निकल जाएगी। बर्तन धोने से
नहीं निकलती है। तो इसलिए ना मैं दोनों चीज़ एक साथ कर लेती हूँ, तो उससे फिर बिल्कुल सारी मिर्च निकल जाती है कि हाथ भी धुल गए, बर्तन धुल गए और आटा गूँध लेती हूँ तो सारी मिर्च हाथों में से निकल जाती है। फिर डर नहीं रहता कि हाथ में मिर्च लगी रह गई है। लहसुन आपको अच्छा लगता है तो आप लहसुन ज़रूर डालिए, लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पर मैं लहसुन इसलिए नहीं डालती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एक आध कचौड़ी बच गई या हम पिट्ठी बचा के रख देते हैं, तो मुझे ना बाद में वो लहसुन जो उसके अंदर डला होता है ना, वो लहसुन की जो स्मेल हो जाती है, स्ट्रॉन्ग जो स्मेल हो जाती है, वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं लगती बिल्कुल। इस वजह से मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। आप लहसुन डालिए, लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सर्दियों में तो फ़ायदेमंद होता है लहसुन। सर्दी और गर्मी में उसको फ़ायदेमंद ही होता है, पर सर्दियों प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इतना छोटा सा काम है जो आपको करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो थंब का बटन है वो आपको दबाना है, और जो लोग लाइक कर चुके हैं उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी लगा ऐसे पीस के। हरी मिर्च की चटनी तो वैसे सभी को अच्छी लगती होगी, कुछ ही लोग होंगे जो नहीं खाते होंगे, चाहे थोड़ी खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, पर हरी मिर्च की चटनी सबको अच्छी लगती है। इसी तरीके से हम साबुत लाल मिर्च की भी बना लेते हैं, हरी मिर्च की भी बना लेते हैं, तो भैया हमें तो दोनों अच्छी लगती है। चटनियाँ तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी चटनी हो, मुझे बहुत पसंद है। चटनियाँ तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो चटनी कह रही हूँ, हरी मिर्च की जो चटनी हो गई है। जो हरी मिर्च हमने पीसी है वो पीस चुकी है और मैंने एक कटोरी के अंदर कर ली है सिलबट्टा, और ये सब धो के रख देंगे। मिर्च सोचिए कितनी ज़्यादा लग जाती है ना। तो अब मैं पहले गूँध लेती हूँ आटा। आटे में मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी, सिंपल आटा गूँधूँगी, नमक डाल के। मतलब अपना आटा गूँध लेती हूँ, अपना नहीं मतलब आटा गूँध लेती हूँ बोलते बोलते ना पता नहीं चल पाता क्या बोल गए हैं। तो आ गए हैं हम पिट्ठी पर। आलू ये मैंने अच्छे से मैश कर ली, देख रहे हैं ना जैसे कि आप बहुत अच्छे से कर लिया। पिट्ठी बताने की तो ज़रूरत आपको है नहीं, आपको सबको आता है आलू का पिट्ठी कैसे बनती है, आलू के पराठे बनाते हैं वैसी बनती है। तो जो चटनी हमने पीसी थी वो मैंने इसमें आलू में डाल दी है। मुझे थोड़ा सा नमक ऊपर से डालना पड़ा था गाइस, तो मैंने थोड़ा नमक, साबुत धनिया करी पिसा हुआ जो धनिया था वो डाला था, हरा धनिया डाला था। तो ये मैंने आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि ना पीछे शोर ज़्यादा मच रहा था, कैमरा ऑन नहीं कर पाई थी। क्यों, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्यों शोर मच रहा था और क्यों कैमरा मैंने ऑन नहीं करा था। और मैं बात किससे कर रही हूँ ये भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। कुछ लोग गैस कर चुके होंगे और जो नहीं करे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। मतलब अभी तो मैं बात करने में इतनी ज़्यादा मगन होगी ना कि मैं बथुआ मिलाना ही भूल गया। अब आप भी ये देख के सोच रहे होंगे, वैसे कोई सोच नहीं पाया होगा कोई, पर जो लोग बनाते हैं ना वो समझ गए होंगे। तो आलू दिखा रही है, क्या है बथुए की कचौड़ी आ रही है, तो मैं ना बथुआ मिलाना ही भूल गई थी। तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी थी कि पहले तो मैंने आलू की पिट्ठी बनाई थी, इसमें आलू की पिट्ठी के हिसाब से मसाले डाले। फिर जब मैं कचौड़ी बनाने लगी ना, फिर मुझे ध्यान आया अरे मैंने इसमें बथुआ तो मिलाया ही नहीं, क्योंकि हरा धनिया मिला दिया, वो दिमाग से निकल गया बातों में। अब हम कर रहे हैं नमक चेक करने के लिए। मैं बोल रही हूँ कि नमक चेक करते हुए थोड़ा सा मैंने भगवान जी के नाम पे निकाल दिया है, क्योंकि फिर अब हम चेक कर लेंगे तो झूठा हो जाएगा, इसलिए। तो अब देखिएगा इसमें किसको दिखा रही हूँ, किससे बात बना रही हूँ और क्यों शोर मच रहा था। ये देखो, वो ये कह रही है कि मुझे तो गाइस समझ ही नहीं आता, मैंने पीछे से आवाज़ काट रखी है क्योंकि शोर ज़्यादा मच रहा था ना, इसलिए। वो कह रही है मुझे नमक समझ नहीं आता, पर नमक कम था, मेरे को और नमक डालना पड़ा था। तक्षी की और इनकी दोनों के आपस में हो रही है, क्योंकि बच्चे कम तो होते नहीं हैं और रहना भी दोनों को एक दूसरे के साथ है। मतलब रहना भी एक वो नहीं है कि हाँ एक इधर बैठ जाए एक इधर बैठ जाओ। तो मैं कहूँगी एक इधर बैठ जाओ एक इधर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, नहीं जी रहना भी है। तो ये तो चलता रहता है बहन भाइयों में, ऐसा तो कुछ नहीं है। इनको बच्चे कौन कहेगा ये नहीं लड़ेंगे, तो बड़े बड़े लड़ लेते हैं, पर बच्चों की एक खासियत होती है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर भी साथ में रहते हैं, बड़ों की तरह नहीं होते हम लोगों की तरह। तो चलिए गाइस, हो गई है तैयारी और मैं दिखाती। देखो गाइस मेरा आटा बालों में लग गया है ना। उत्कर्ष कह रहा मम्मा ये कितने वाइट बाल कैसे दिखने लगे अचानक से आपके। तो ये नमक डाल रही हूँ मैं, दीक्षा से खुलवाया मैंने कहा खोलिए मेरा हाथ हो रहा है। ये देखिए फोटो वीडियो में भी आ रहा है। ये मैंने ना बाद में, दीक्षा ने भी नहीं बताया कि भाभी आटा लग गया है आपके बालों में। फिर उसके बाद मैंने देखा, बाद में मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मैंने ऐसे करा तो झड़ गया। मैं खुद भी एक बार को हैरान हो गई, ये क्या वीडियो में दिख रहा है
तो हमारी चल रही, पीछे है मोनी और उत्कर्ष खेल रहे हैं और ये दोनों आपस में लड़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। इन दोनों की मटर गश्ती चल रही है आपस में, तो वही है। और हम लोगों की बातें चल रही हैं। तो दो दो का ग्रुप बना हुआ है, घर में 6 जने हैं तो 6 जनों में 2-2 का ग्रुप बना हुआ है और बातें भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है। तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं कर रहे थे हम जो मैं आपको बता सकूं, बस ऐसे ही चल रही है आलतू फालतू की, इधर उधर की। कोई वो नहीं है कि बताने लायक हो कोई बात, तो नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताती, बस मुझे ध्यान भी नहीं है। पर ऐसी कोई बात भी नहीं है। कैमरा मैंने अपनी तरफ घुमा लिया है जैसे कि आपने देखा है, और अब मेरी पिट्ठी भी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है और बस अब मुझे कचौड़ियाँ बनानी हैं। तो चलिए गाइस, अब बना लेंगे हम कचौड़ी। तो आ जाइए आप भी गर्मा गर्म बथुए की कचौड़ी खाने के लिए। मैं धो लेती हूँ हाथ और अपनी चाकू पाकू जो 1-2 बर्तन से होते हैं, हाथ धोते तो 1 आध बर्तन धो लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैं बता रही थी ना, मैं बथुआ मिलाना भूल गई थी। तो उसके बाद मैंने वो बथुआ मिला लिया था, बस कुछ नहीं करा था, बथुआ मिलाया था हल्का सा, फिर उसमें नमक और डाला था क्योंकि बथुआ मिलने के बाद फिर नमक और कम हो गया था। तो फिर स्वाद के अनुसार अपना नमक डालना था, हमें डाला है और कुछ नहीं मिलाया है मैंने। मिर्च विर्च सब कुछ सही थी। और कचौड़ी जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी कचौड़ियाँ बन गई है। बीच में मैंने इसलिए नहीं करा था क्योंकि बीच में ना ये फिर वही फ़ोन में लगना, शोर शराबा होना, तो बस उसी चक्कर में मैं बीच में नहीं कर पाई थी। और कचौड़ियाँ तो सभी को बहुत पसंद होती हैं। और ये कचौड़ी बन के तैयार। सबसे पहले मैंने कचौड़ी 2-3 कचौड़ियाँ बनाई थी, तो दीक्षा, मोनी और तक्षी को ही दी थी मैंने, क्योंकि फिर इनको जाना था। ठंड का टाइम में ज़्यादा लेट क्या करना था, तो 9 बज ही चुके थे। खाना खाते हैं तो फिर वो 10-15 मिनट, आधा घंटा जो लगता है वो लग जाता है। तो गर्मा गर्म कचौड़ी रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो आप लोगों के जी में पानी आ गया है, मुझे पता है। कचौड़ी देख के तो सबके जी में पानी आ जाता है, तो ये देख के तो वैसे भी आपके जी में पानी आ गया है। और गर्मा गर्म कचौड़ी जो बथुए और आलू की है, हरी मिर्च और नमक की, इसमें लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है। जो भी कुछ है वो आप सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा है। इस तरीके से बनाओ, सिंपल तो अच्छी लगती है। ज़्यादा सामान डालने से मुझे थोड़ा कम समझ आता है। और भरी भी देखिए गाइस, आपके सामने है कितनी अच्छे से भरी हुई है, नहीं फटती है ना कुछ है। बस ये है कि इसको निचोड़ बहुत अच्छे से लें। निचोड़ने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जो कि बहुत अच्छे से निचोड़ लेंगे। एक बार को आटे में हमें गूंदनी होती है तो थोड़ी बहुत वैसे चल जाती है, पर अगर हमें कचौड़ी बनानी है तो निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से निचड़ जाएगी तो ये भरने में भी आसानी रहती है। तो बस बन के हमारी रेडी हो रही है गर्मा गर्म कचौड़ी, फूली फूली सी कचौड़ी। तो बच्चे खा रहे हैं, पीछे कचौड़ियाँ शुरू कर दी हैं। आराम का 4 चाहिए। और ये लोग खेल कर रहे हैं, चीटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। मोनी तो हर गेम में इतनी चीटिंग करता है, मैं तो बिल्कुल तैयार रहती हूँ। मैंने इसके साथ खेलना है तो चीटिंग के लिए तैयार है। बेकार चलेगा ही नहीं ज़्यादा। क्या कर रहा है मोनी? क्या हो गया? क्या हो गया? बदतमीज है, क्या हो गया? तो क्या हो गया? कैसी बनी दीक्षा? सही लग रही है? चलो पास हो गई। तो कर भी दिया तो क्या हो गया? अब आ जा अंदर। हटियो, मैं ये बताऊँ ना, मेरे से पिटे। तो गाइस वो लोग जा चुके हैं खाना खाकर, मतलब मना ही कर रहे थे, मैं नहीं कहा खा लो भाई। मिलने आई थी तो बन रही हैं तो खा लो भाई। तो उनको तो अच्छी लगी कचौड़ियाँ। तो आप बताना आपको कैसी लगती है। अब हम भी खा लेते हैं, टाइम हो गया है 9:30 का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर। अपना ध्यान रखते रहे और अपनों का भी। बाय, गुड नाइट। तो गाइस ये ना मेरा आटा लग गया बालों में सारे सफेद। मैं कह रही मेरे बाल कितने दिख रहे हैं, सफेद सफेद से कितने दिख रहे हैं, आटा लग रहा था ये तो चले गाइस, अब हम भी कर लेते हैं डिनर। और आपको कचौड़ियाँ खानी है तो आ जाइए आप लोग भी कचौड़ियाँ खाने के लिए, हरी चटनी लाल चटनी के साथ, जैसे मैंने आपको दिखाया। गर्मा गर्म फूली फूली। चलो।